नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं यज्ञ, बलि, कर्म में विश्वास करना धर्म है। इसमें बुद्ध के क्या विचार हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पशु बलि नहीं बल्कि दुख से मुक्ति का और आनंद प्राप्ति का यज्ञ हो। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर आधारित था, जिनमें विभिन्न जीवों, उनके उत्पादों और बहुमूल्य वनस्पति उत्पादों की बलि दी जाती थी। कुछ यज्ञ बलि नित्य कहलाते थे और कुछ नैमित्तिक कहलाते थे। नित्य यज्ञ का मतलब था कि उन्हें करना जरूरी था, चाहे उनसे कोई फल मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे यज्ञ करना जरूरी था। नैमित्तिक यज्ञ उस समय के लिए किए जाते थे जब यज्ञ करने वाला यानी यजमान किसी सांसारिक सुख, लाभ या इच्छा कामना को पूरा करने के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ करता था। ब्राह्मणी यज्ञों में शराब, सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का अमोद प्रमोद होता था। इसके बावजूद भी ये धार्मिक कर्म समझे जाते थे। इसलिए बुद्ध ने ऐसे धर्म को अपनाने लायक नहीं समझा जिसका आधार ही यज्ञ बलि हो। इस विषय पर वाद विवाद के लिए कूटदंत, उज्जय और उदाई नामक 3 ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुंडदत्त ने बुद्ध से विनम्र पूछा कि यज्ञ के बारे में उनका क्या विचार है। तथागत बोले, हे ब्राह्मण, ध्यान दें और जो भी कुछ मैं कह रहा हूं उसे सावधानी से सुने। हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में महाविजेता नाम का एक राजा था। वह बड़ा वीर और धन संपत्ति वाला था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग वैभव की सारी सुविधाएं थीं। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके खजाने से धन और कोठे अनाज से भरे थे। एक बार राजा अकेला बैठा था। मन में बड़े जोर से विचारा कि मेरे पास धन, दौलत, सुख, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक विशाल यज्ञ करूं जो लंबे समय तक मेरे लिए सुखदायक और कल्याणकारी हो। राजा ने अपनी इच्छा अपने ब्राह्मण पुरोहितों को बताई। पुरोहित ने राजा से आग्रह किया, राजन, इस समय आपकी प्रजा बहुत दुखी है, परेशान है। आए दिन डाकू गांव नगरों में लूटमार करते हैं। प्रजा में भय और असुरक्षा का माहौल है। ऐसी स्थिति में आप यज्ञ करने के बाद प्रजा पर एक और नया टैक्स लगाएंगे तो महाराज एक भारी गलती करेंगे। यदि आप इन लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई कर पकड़वाएंगे, जुर्माने करेंगे, देश निकाला देंगे या मृत्यु दंड देंगे, लेकिन ऐसे अपराधियों को रोकने में यह कदम प्रभावी नहीं होगा। जो पकड़ में नहीं आएंगे वे प्रजा को परेशान करेंगे। महाराज, इस समस्या को जड़मूल से खत्म करने का एक ही रास्ता है। वह यह है कि राज्य में पशुपालन व खेती करने वाले किसानों को भोजन सामग्री और फसलों के लिए बीज उपलब्ध कराएं। और महाराज, राज्य में जो लोग छोटा बड़ा व्यापार करते हैं उन्हें आर्थिक सहयोग करें। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भोजन सामग्री और पर्याप्त वेतन दें। महाराज, जब राज्य के सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो उत्पात नहीं मचाएंगे। राज्य को अधिक रेवेन्यू प्राप्त होगी, देश में सुख शांति का माहौल होगा, प्रजा में चारों ओर खुशहाली हो जाएगी। प्रसन्न लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर घरों के दरवाजे खुले रखकर चैन की नींद सोएंगे। यह कहानी सुनाते हुए तथागत बुद्ध ने कूटदंड ब्राह्मण से आगे कहा, तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहितों की बात मानकर वैसा ही किया। लोग अपने अपने कामकाज में लग गए। उन्होंने राज्य में उत्पात मचाना छोड़ दिया। पशुपालन
खेती व्यापार बढ़ने से राज्य को अधिक आय होने लगी। देश में सुख शांति का माहौल बन गया। जनता खुशहाल जीवन जीने लगी। प्रसन्न लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर घरों में खुले दरवाजे खुले रखकर सोने लगे। जब राज्य में शांति का माहौल बन गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहितों से कहा, अब तो राज्य में शांति और जनता खुशहाल है। मैं अपने लंबे समय तक शासन के लिए एक बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूँ। पुरोहित ने उत्तर दिया, राजन, अब यज्ञ होने दें। अब आप राजधानी और पूरे देश के क्षत्रियों और जागीरदारों को निमंत्रण भेजें। राज्य के मंत्री, अधिकारी, प्रतिष्ठित ब्राह्मण, धनी, गृहपति सबको निमंत्रण भेजें और कहें कि मैं अपने लंबे समय के कल्याण के लिए बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप उसकी स्वीकृति दें। तब हे ब्राह्मण, कूटदंत दूसरी बार पुरोहित ने जैसा कहा वैसा ही राजा ने किया। सभी क्षत्रिय मंत्रियों, अधिकारियों, ब्राह्मणों, धनी गृहपतियों ने स्वीकृत देकर वैसा ही उत्तर दिया, राजन, आप महान हैं, आप बहुत बड़ा भव्य यज्ञ करें। राजन, यह समय ऐतिहासिक विशाल यज्ञ करने का अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान, गुणवान और कुशल शासक था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान और गुणवान था। इसके बाद आता टॉपिक 5 शीलों का पालन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। कहानी को आगे सुनाते बुद्ध ने कूटदंत ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ शुरू होने से पहले राज्य को बता दिया कि उसमें कितना धन खर्च हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ शुरू करने से पहले यज्ञ करते समय या यज्ञ पूरा हो जाने के बाद आपके मन में यह विचार पैदा हो जाए कि अरे, यज्ञ में तो मेरे धन का बड़ा भाग खर्च हो गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वाले को लेकर कोई पछतावा ना हो। उस पुरोहित ने यज्ञ शुरू होने से पहले ही राजा से कहा, हे राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी गलत आचरण करते हैं और जो नहीं करते, ऐसे भी झूठ बोलते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, क्रोध, लोभ, द्वेष, घृणा करते हैं, ऐसे जो भी यह सब जान नहीं करते। इसलिए हे राजन, उन लोगों में जो बुरे हैं, जिनके गलत विचार हैं, उन्हें अपनी बुराई के साथ अलग रहने दें, और जो भले लोग हैं, जिनके अच्छे विचार हैं, उनके लिए आप यज्ञ करें, उनकी स्वीकृति के अनुसार अनुष्ठान करें। इससे आपके मन को सुख शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने बड़ा यज्ञ कराया है, लेकिन उसमें बैलों, बकरों, सुअरों, मुर्गों आदि की किसी भी तरह के प्राणी की बलि नहीं चढ़ाई गई। यज्ञ के लिए बनाई जाने वाली वेदी, पशु बलि के लिए बनाए जाने वाले यूप, वध स्तंभ बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे गए। यज्ञ की जगह बिछाने के लिए दूब घास नहीं काटी गई। इसके अलावा वहाँ जो गुलाम, संदेशवाहक और मेहनतकश लोग काम कर रहे थे, वे किसी दंड या डर के कारण आंसू बहाते हुए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सब अपनी इच्छा से और खुश होकर काम कर रहे थे। जिनकी काम करने की इच्छा नहीं थी, उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, शहद और गुड़ जैसे पौष्टिक पदार्थों के बजाय अन्य सामग्री का प्रयोग किया गया। इसलिए हे ब्राह्मण कूटदंत, यदि आप कोई यज्ञ करना चाहें तो राजा महाविजेता ने जैसा यज्ञ किया वैसा ही करना चाहिए, अन्यथा यज्ञ करना व्यर्थ है, बर्बादी है। बेजुबान पशुओं की बलि चढ़ाना निर्दयता है। यज्ञ धर्म का अंग नहीं हो सकता। यज्ञ तो धर्म का विकृत रूप है, घृणित रूप है, जिसमें यह कहा गया कि पशुओं की बलि देने से मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या ऐसा कोई दूसरे यज्ञ भी है जिसमें पशुओं की बलि तो ना देनी पड़े, लेकिन जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक लाभ हो और अधिक कल्याण हो? हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसा होगा? तो हे ब्राह्मण, ऐसा यज्ञ है जब कोई व्यक्ति श्राद्ध के समय इन 5 शीलों का पालन करने का संकल्प करता है, तो ऐसा यज्ञ होता है जिनमें वह एक किसी जीव की हत्या से विरत करने का संकल्प करता है। तो यह ऐसा यज्ञ होता है जिसमें वह किसी जीव की हत्या करने के विरत रहने का संकल्प करता है। नंबर 2, चोरी बेईमानी नहीं करने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से अलग रहने का संकल्प लेता है, झूठ बोलने से विरत रहने का संकल्प लेता है,
सुरा में मद्य और नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करने का संकल्प करता है। तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो दूसरे यज्ञों में भी की जाने वाली पशु बलि या अन्य खर्चों से श्रेष्ठ है। यह ऐसा यज्ञ है जो भोजन वस्त्र दान से अच्छा है, जो भिक्षुओं के आवास स्थान विहार बनवाने और शिक्षाओं के दान से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ने राजा महाविजेता के जीवन से जुड़ी घटना के माध्यम से पंचशीलों के पालन के यज्ञ के महत्व के बारे में बताया तो कूटदंत ब्राह्मण ने स्वीकार किया और कहा, श्रवण गौतम, आपके वचन सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रवण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञों में पशु बलि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। कूटदंत के साथ चर्चा के बाद ब्राह्मण उज्जैन ने तथागत से पूछा, श्रवण गौतम, कृपा कर बताएं कि क्या आप यज्ञ करने के पक्ष में हैं? यज्ञ के प्रशंसक और तथागत ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं हर तरह के यज्ञ की प्रशंसा नहीं करता हूँ, न हर यज्ञ को दोषपूर्ण या गलत कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गौ हत्या हो, भेड़ बकरी सूअर आदि मुर्गे या आदि तरह के जीवों की हत्या हो, जिस यज्ञ में घी दूध फल लकड़ी आदि वनस्पति को जलाया जाता हो, हे ब्राह्मण, जीव हत्या के लिए ऐसे यज्ञ के मैं कतई पक्ष में नहीं हूँ, उनकी प्रशंसा नहीं करता। ऐसा क्यों? तो हे ब्राह्मण, ऐसे यज्ञों में प्रज्ञावान बुद्धिमान श्रेष्ठ जन कतई शामिल नहीं होते और ना ही सत्य या सद्मार्ग पर चलने वाले लोग भी आते हैं। लेकिन जिस यज्ञ में गौ हत्या नहीं होती, अन्य पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ मेरी प्रशंसा के पात्र हैं। जैसे जन कल्याण के लिए कई तरह के दान, परिवार कल्याण के लिए त्याग दान आदि। ऐसा क्यों? हे ब्राह्मण, ऐसा इसलिए कि जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, उनमें गुणी जन श्रेष्ठ जन भी शामिल होते हैं। वे लोग भी जाते हैं जो सद्मार्ग पर चल रहे हैं। त्यागी और दानी का श्रेष्ठ जीवन। कूटदंत और उज्जय के बाद उदाई ब्राह्मण ने तथागत से वही सवाल पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा था, श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञों के पक्ष में हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं? तथागत ने इस संबंध में जो उत्तर उज्जय ब्राह्मण को दिया वह उदाई ब्राह्मण को दिया। तथागत ने कहा, ऐसे यज्ञ जो सही समय पर किए जाएं, जिनमें पशुओं की बलि नहीं दी जाए, ऐसे यज्ञों में वो लोग आते हैं जो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, अंधविश्वास अज्ञान से युक्त है, जो संसारिक से ऊपर उठ गए हैं, कालातीत हैं, जो राम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, प्रज्ञावान तथा गुणवान है। ऐसे कुशल कल्याणकारी यज्ञ की तथागत प्रशंसा करते हैं। ऐसे यज्ञ या कुशल कर्म में श्रद्धा के साथ, शुद्ध निर्मल चित्त के साथ, पूर्ण क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है या जो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, त्यागी होते हैं, उन्हें दान दिया जाता है। तो ऐसे यज्ञ से देवताओं भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे दान से विचारवान लोग विद्या का लाभ लेकर प्रज्ञा से बुद्धिमान बनते हैं, प्रज्ञावान बनते हैं अर्थात संसार के दुखों से मुक्त होकर परम सुख परम आनंद को प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मण, उदाई ऐसे दान कुशल कर्म यज्ञ भी तथागत प्रशंसा करते हैं। आज के साथ इतना ही। अगले की कहानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।